कहीं पढ़ रहा था तो एक शब्द आया, ब्रह्मांडीय घड़ी। सुनने में बहुत बड़ा सा लगता है, कॉस्मिक टाइम। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि मेरा सेटअप बड़ा नॉर्मल है, लाइट की कमी है, पीछे का बैकग्राउंड खराब है, कोई तैयारी नहीं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कैप लगाता हूँ क्योंकि बाल कम है। ऐसा नहीं कि मेरे पास सेटअप नहीं है। घर पे रिंग लाइट रखी हुई है, ट्राईपॉड है, सेपरेट कमरा है जहाँ पे आवाज़ नहीं गूंजती। लेकिन पता नहीं क्या, जैसे ही मैं उस सेटअप के सामने आता हूँ ना, मैं ओरिजिनल नहीं रह जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना है, कुछ बनावटी बातें करना है, और बातें सोच सोच के निकलती हैं, चीज़ें दिल से नहीं निकलती। इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अनफिल्टर्ड रहूँ। सोचता हूँ कि चैनल का नाम भी यही रख लूँ, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड हेमंत। हाँ, मेरा नाम हेमंत है और मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। अ, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सोच के नहीं बैठता हूँ कि क्या बात करनी है। ये तो बात के बीच में कोई टॉपिक मिल जाता है तो उसी को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। जैसे मेरे मन में आज एक ख्याल आया। कहीं पढ़ रहा था तो एक शब्द आया, ब्रह्मांडीय घड़ी। सुनने में बहुत बड़ा सा लगता है, कॉस्मिक टाइम। मैंने इसे इस तरह से समझा है, इसकी थ्योरी कुछ और हो सकती है, कुछ और डेफिनेशन हो सकती है। गूगल पे सर्च करेंगे या एआई से पूछेंगे तो कुछ और ही बताएगा। मैंने उसे जिस तरह से समझा है मैं उस तरह से बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। हम भी अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले जो था वो अब नहीं है। पहले कितना अच्छा था, लोगों के पास संसाधन कम थे तो भी वो खुश थे। अब लोगों के पास सारे संसाधन हैं तो भी वो खुश नहीं हैं। खुशी का मतलब वो नहीं, खुशी का मतलब होता है कि इनर पीस, अंदर से जो खुशी आती है ना, उसकी बात कर। तो वो क्यों हो रहा होगा? असल में हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अक्सर कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं और पंच तत्व में ही लीन हो जाएंगे। वो पंच तत्व क्या है? धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में पाई जाती है, वो हमारे शरीर में भी है। तो अभी इस चीज़ का संबंध कैसे जुड़ता है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांडीय घड़ी की बात। जैसा कि हम सुनते चले आ रहे हैं, विज्ञान की किताबों में भी पढ़ा था कि ब्रह्मांड अपना विस्तार कर रहा है, वो फैल रहा है। बिग बैंग के बाद से वो फैलता ही जा रहा है, उसमें लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी शिशु अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, और फिर वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो वही हो रहा है। ब्रह्मांड जब हमारा जन्म हुआ, मतलब हम 90s वाले की बात करें या उसके पहले वालों की भी बात करें, जिन्होंने 80s और 70s का भी दौर देखा है, उन्होंने एक ड्रामेटिकल चेंज देखा होगा चीज़ों में। कि वो अब चाहे कितना ही अच्छी चीज़ें कर रहे हों या कितनी ही एफर्ट डाल रहे हों, चीज़ें उनकी फेवर में नहीं होती। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये क्या बातें कर रहा हूँ। असल में क्या होता है, अगर ब्रह्मांड का समय खराब हो तो आप कितनी ही अच्छी एफर्ट करें, वो खराब ही हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप अगर कचरे के डिब्बे पर बैठकर कुछ अच्छा खाने की कोशिश करें, उसका स्वाद नहीं आएगा, वो कचरा जैसे ही लगेगा। या फिर जैसे कि आप जैसे किसी पेड़ को आप
गर्मी में या ठंड में लगाने की कोशिश करें, तो उसको पालने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, खाद डालनी होती है, पानी डालना होता है। वहीं अगर आप उस पेड़ को बारिश में कहीं ज़मीन में वैसे भी फेंक दें तो वो पल जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि परिस्थितियाँ या फिर समय आपके साथ होता है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सही होता है। उसी तरह से अगर परिस्थितियाँ, समय आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं जाएगा। सही नहीं जाएगा इट मीन्स आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्यों हो रहा होगा? असल में ब्रह्मांड अब धीरे धीरे अपनी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। वो अब उतना अब वो इतना, क्या बोलूँ सब उसके लिए शब्द, अब वो इतना साफ नहीं रहा, या फिर उसमें इतनी पावर या एनर्जी नहीं रही जो उसमें पहले रही होगी। और वो सीधे सीधे हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे वातावरण पे, हमारे ब्रह्मांड पे, क्योंकि हम ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं। और आप ये आसपास नोटिस भी कर सकते हैं कि हवा इतनी साफ नहीं रही, पानी इतना साफ नहीं रहा। आप जिस धरती पे रहते हैं वो इतनी साफ नहीं रही, आपको खाद डालनी पड़ रही है, ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते आप, नेचुरली नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि ब्रह्मांड ने करवट ले ली है, और अब वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। और जिसे दूसरे शब्दों में या साहित्य या धार्मिक उसमें इसे इसे ही कलयुग कहते हैं। तो आप कलयुग में जी रहे हैं, तो अब आप कितनी भी एफर्ट लगाएं, आप कितना ही अच्छा करें, आपके साथ घटेगा तो बुरा ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छा करना छोड़ दें। अच्छा करें, खुश रहें, एंजॉय करें। ये बेफिजूल की बातें तो हो सकती हैं, ये मेरे मन में आया। इसका इस अब ये बातें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। आप अगर चाहें तो इससे वास्ता रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। मेरे मन में आया, मैंने कह दिया। हो सकता है आप भी इससे थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखते हो। तो फिर यहीं ख़त्म करता हूँ, लंबा हो रहा है वीडियो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो बने रहिएगा, और भी ऐसी कुछ बातें करते रहूँगा। तो मिलते हैं फिर तक। नमस्कार।